कभी किसी को तो थोड़ा बेहतर। साथियों, पहले तो मैं ये आपसे कहूंगा कि थोड़ा मैं लेट हो गया, उसके लिए आप मुझे माफ करेंगे। पुलिस की नौकरी है, थोड़ा उलझने रहती हैं। बड़ी नेक काम और चीजें लेके लोग निकले हैं। भाई साहब ने इनवाइट किया था तो हमने ये कहा था कि बिल्कुल इन सब चीज़ों में जो भी हमारा शेयर होगा, दामे दिन में कदमे सुखने, मैं आपके साथ रहूँगा और जो भी नीति हो वो अपनाई जाए। साम दाम दंड भेद, इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाए। आज अखबार में कुछ खलफसार की बातें पढ़ के कुछ अफसोस भी हुआ, लेकिन ठीक है, जब से हम लोग पैदा हुए हैं ये हमारा मुकद्दर ही बन गया है कि हर चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसी विवाद और उलझने और परेशानियां पैदा हो जाती हैं। बहुत तरीके के हलकों में हम लोग बढ़ चुके हैं और ये लगातार मुसलसल जारी है। कोशिश ये है कि उसे मिटाकर और अपने मकसद की तरफ आगे बढ़े। सर सैयद साहब ने भी जब अपना मिशन शुरू किया था, उनका जो अरबी और पर्शियन और इंग्लिश का मकसद था उसको फौज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोस्तों वो अपने मकसद में मुसलसल लगे रहे। और आज हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हम सारे पढ़े लिखे लोग ज़रूर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र करते कि आज ना होती तो हमारे साथ पढ़े हुए डॉक्टर, इंजीनियर और वकला और बहुत सारे प्रोफेसर वगैरह ना होते। गुजारिश ये है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसी जो झगड़े हैं उसको मिटा करके जो पाक मिशन है, जो हमारा मकसद है, हुसूल मकसद में लगे और जो उलझने अलग से इस मुल्क में हैं, ख़ास तरीके से अक़लियत के लिहाज से, उसमें एकजाई बहुत ज़रूरी है। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। साथियों, ज़रूरत है जो हमारे छोटे छोटे हिस्सों में जात पात में बटे हुए हैं, या बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, अहले हदीस, हर मसले में इन सब चीज़ों को बीच में ना लाया जाए। जो हमारे मुआशी मामलात हैं ख़ास तरीके से, उसमें इन चीज़ों से उठकर देखना होगा, इससे बाहर निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिरका बंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? तो ज़रूरी है दोस्तों कि इसको मिटाएं हम। ठीक है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं, लेकिन जात पात का तो पहले कोई हिस्सा ही नहीं है इस्लाम में। फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुरान को अपनी अपनी तरह से लोगों ने तशरीह और वजाहत की है। हर आदमी जो समझता है वो उस लिहाज से इस्लाम की बेहतरी के लिए लगने मामलात है कि हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा, हमारी किस तरीके की ट्रेनिंग हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में आ सकें, कैसे हमारे कारोबार ठीक से चल सकें। उससे लड़ने के लिए ये एक ऐसी दरसगाह है, एमबी हाउस ऐसी जगह है जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम तलबा होते हैं। पेट के मसाइल, रोजी रोटी के मसाइल, नौकरियों के मसाइल, उनका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश हो। बहुत ज़रूरी है कि हम किसी को अपना लीडर चुने, अपना नेता चुने और उसके साथ दिलजोई से जुड़ जाएं।
अगर हम एक लीडर पैदा कर ले गए, आप देखते हैं कि टिकैत जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, किसी भी तरीके से उनका कोई इतना ज़्यादा इल्मी या सियासी कोई माहौल नहीं था, लेकिन चूंकि पश्चिम के सारे किसानों ने उनको नेता मान लिया तो वो नेता हो गए और बड़ी बड़ी मांगें उन्होंने सरकार से मनवा ली। ज़रूरी होगा कि यहाँ से निकल के इत्तेहाद की बातें करें, आपसी एकता की बातें करें और उस चीज़ पर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारे जो रोज़ी रोटी के मसाइल हैं वो हल हों। मैं जो सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने आरिफ भाई वगैरह ने इसका इनेकाद किया है उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ बुला के मुझे इज्जत बख्शी। मैं ये कहूँगा कि ना सिर्फ TCS का बल्कि और भी जो हमारे कंपटीशन हैं, चाहे वो IIT के हों, चाहे JEE के हों या छोटे बड़े जो भी हैं, वो इस अपने मिशन को आगे बढ़ाएं और जो गरीब तलबा हैं या उनकी जो उलझने हैं, चाहे वो तालीमी हों, उस लिहाज से वो सहूलत फराहम करें जिसके वजह से वो आगे कंपटीशन में आ सकें। हम लोग कोशिश करें कि एक ऐसा कोई रास्ता निकले जिसमें गवर्नमेंट इस बात के लिए बाउंड हो कि वो खाली इस बात के लिए लगातार कहती रहती है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि माइनॉरिटी के नाम पे या मज़हब के नाम पर कोई उनको रिजर्वेशन दिया जाए। मैंने जितना भी फिक्र किया है उस तफक्कुर से ये बात निकल के ज़रूर आई है कि आज हमारे लिए जो तालीम के मसले हैं, जो कोचिंग है, इन सब के साथ साथ हमारा गवर्नमेंट में हिस्सा होना चाहिए और उसमें रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा रास्ता है जो हम लोगों के मसाइल को हल कर सकता है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा भी गया है, मैंने कई लोगों से बात किया, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मजहब के नाम पे कोई तफरीक नहीं की जाएगी, लेकिन जब हमें देने की बारी आती है तो फिर वहीं से ये बात निकल के आती है कि नहीं, चूंकि ये मजहब की बात है इसलिए इनको इस नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, नहीं दिया जा सकता। ज़रूरत है अगर कानून बनाने की तो गवर्नमेंट कानून बना के दे, जिस भी तरीके से तब्दीली की ज़रूरत है वो हमको मिले ताकि हमारी जो मुआशी मामलात हैं उनका हल निकल सके। आगे इन सब चीज़ों पे मैं आपसे कहूँगा कि गहरी फिक्र करें। हमारे लिए तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स बनाए गए हैं जिससे कि हमें औरों से ज़्यादा इमदाद की जाए, मदद की जाए, हमारे मसाइल हल हों, लेकिन वहीं से फिर बात निकल के आ जाती है कि मज़हब के नाम पे नहीं होगा, ये नहीं होगा। जिस भी नाम पे मिल सके वो कोई भी हो, चाहे अक़लियत के नाम पे मिले, चाहे किसी भी नाम पे मिले, क्योंकि हम उस मकाम पे पहुंच गए हैं जहां अब हमारा रास्ता जो है वो ऐसा लग रहा है कि बंद हो रहा है। हम खाने के लिए परेशान हैं, हम कारोबार के लिए परेशान हैं और चीज़ों के लिए दिक्कतें हैं। पसंद करें कि क्या रास्ता होगा, क्या कैसे हमारे मसाइल हल होंगे। ये एक रास्ता हो सकता है, बहुत सारे रास्ते इसी डिस्कशन से निकलेंगे। और मैं आप सारे साथी जो हमारे इस कंपटीशन में बैठे हैं उन सब के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह उनको ऊंचाइयों पर पहुँचाए और उन्हें मुल्क की खिदमत का, वतन की खिदमत का, मिल्लत की खिदमत का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी उन्होंने कहा है कि जाके कुछ शेर पढ़ दो। दोस्तों, इस काम में, इस दुनिया में बड़े काम दो तरह के होते हैं। एक या तो तन्हाई में हुआ करते हैं
या तो जुनून में हुआ करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं, तो मैं आपको थोड़ा तरोताज़ा करने के लिए आया हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 2 या 3 मिनट, और जितनी आपकी सहूलियत होगी। मैं 4 नंबर में रहता हूँ। मैं कभी नींद से जब जागता था 2 बजे रात, 3 बजे रात, तो मैं ये देखता था कि मुबीन भाई किताब पढ़ रहे थे। तो मुझे देख के अजीब लगता था। उम्र ज़्यादा हुई थी तो मैं कहता था कि ये सब काम फालतू है, ये वजह सिविल की तैयारी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और जो है लेकिन अच्छा काम यही है, रिजर्वेशन आज तक अच्छा काम यही है। तो मैं एक चंद आसार कर लेना चाहता हूँ कि कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल, कदम चूम लेती। और एक दूसरा चीज है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि जना आंख में मिलकर गुले गुलजार होगा। और छोटा हिस्सा एक चिंगारी तहत अंगार बनती है, रौंदी हुई मिट्टी बेबस समझ के सदा वही एक दिन मीनार बनती है। तारीफ साहब को कि आए और वोट फॉर थैंक्स के लिए कि वो आज के फंक्शंस के बारे में ब्रीफ करते हुए अपनी बात रखेंगे, और इसी के बाद हमारा प्रोग्राम इनवाइट करूंगा जो हॉस्टल के इनमेट भी रहे हैं कि माइक पर आएँ और प्लीज़ हम लोगों की रोशन अफजाई। माफ़ीनामा पहले ही पेश कर दिया हमारे सीनियर शफीक भाई ने, हम भी लेट आए थे, माफ़ करिएगा। प्रोग्राम काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है, खत्म होने के करीब पहुंच गया है। ये बहुत अच्छी कोशिश है, और जिन लोगों ने इसको शुरुआत की है और उस शुरुआत को हौसला देने के लिए जो लोग यहाँ आए हैं, शिरकत की हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। अपने निजी तजुर्बे से 2-3 बातें कहूँगा, 4-5 मिनट समय वक्त लूँगा, बस ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ इस तरह के जो भी काम शुरू होते हैं, शुरुआत में ज़बरदस्त जज्बा, हौसला, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, और शुरुआत भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन वक्त बीते बीते बहुत ज़्यादा वक्त नहीं जाता है, और ये हौसला ठंडा होने लगता है। कुछ 2 साल 4 साल बाद पता चलिए भाई वो क्या हुआ, उसमें क्या चल रहा है, तो मालूम होता कि आजकल कुछ पता ही नहीं चला उसके बारे में। तो सिर्फ मैं ये कहूँगा, शुरुआत बहुत अच्छी है, हौसला भी बहुत ज़बरदस्त है। बस ये याद रखिएगा कि खरगोश ने हौसला दिखाया था, खरगोश हार गया, कछुआ जो है बिना हौसले के धीरे धीरे मेहनत करता रहा और कछुआ जीत गया था। एक दौड़ की कहानी आपने पढ़ी होगी। ये इस तरह की कोशिशें फेल होने के पीछे बहुत से रीजन्स हैं। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि पता नहीं क्या हमारा जहन इस तरह का बन गया है। मैं कई मीटिंग में जा चुका हूँ। हम इस टेम्परामेंट में जीते हैं कि हमसे बेहतर, हमसे अव्वल कोई हो ही नहीं सकता है। आमतौर से ये सोच पाई जाती है। ऐसा नहीं है। जिसने शुरुआत की है कम से कम उसको कुछ कर दिखाने का मौका दीजिए, उसकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करिए और उसको अपना लीडर मानिए। कम से कम इस पॉइंट पे तो उसको अपने से बेहतर मानिए कि कोई तो है जो निकला आगे। एक इंसान आगे जा रहा है, हमसे पहले उसने शुरुआत की, तब भी हम उसको अपने से अव्वल नहीं मान रहे हैं। और ये बहुत बड़ी वजह होती है, इस तरह की तंजीमें हो जाता है। तो चंद दिनों में ही लीडरशिप के लिए इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और धीरे धीरे लोग
को कन्विंस करके जोड़ने की जरूरत है। और एक चीज का और भी बहुत कमी पाई जाती है, एक चीज की हमारे यहाँ, कि हम कोई भी तंजीम तैयार करते हैं, बना लेते हैं,